उत्तराखंड भाजपा के लैंसडाउन विधायक इस समय सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट लिख रहे हैं जिन पर खूब चर्चा हो रही है। इशारों इशारों में कई सवाल उनकी पोस्टों से उठते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हालिया घटनाक्रम हुआ कि जिसमें ईडी की रेड और पूछताछ के बीच हरक सिंह रावत की पुत्रवधू बीजेपी में शामिल हुई, जिसके बाद दिलीप सिंह रावत की एक पोस्ट काफी चर्चाओं में रही, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हालांकि इसमें उन्होंने एक नदी को लेकर बात कही, पर ठीक हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई बीजेपी में शामिल होने के बाद इस पोस्ट का होना कहीं ना कहीं दिलीप रावत की नाराजगी को दर्शाता है कि वो पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि 2022 के चुनाव में अनुकृति दिलीप रावत के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जिस दौरान दोनों की एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई थी। कुल मिलाकर दोनों की तलखी साफ देखी जा सकती है। ऐसे में अब अनुकृति गोसाई के बीजेपी में आने से दिलीप रावत जरूर खुश नहीं है। हालांकि वो पार्टी के इस फैसले का विरोध सार्वजनिक रूप से नहीं कर रहे हैं, पर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी नाराजगी साफ दिखाई देती है। अब ताजा मामला एक और सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल खोल कर रख दी है, यानी धामी सरकार की। दरअसल इस समय उत्तराखंड में आग का तांडव चल रहा है। प्रदेश के अधिकतर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं और अब ये आग कई लोगों की जान पर आफत बनकर टूट रही है। सरकार पहले ही आग को काबू में करने में नाकामयाब साबित हो रही है और अब लैंसडाउन विधायक ने भी अपनी ही सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उनका एक पत्र सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ही कई सवाल पूछ डाले हैं। इतना ही नहीं, उनके पत्र ने सरकार की पोल खोलने का काम किया है। उन्होंने पत्र में जो लिखा है उसको हम हूबहू आपको सुनाते हैं, गौर से सुनिए। दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में लिखा है कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उत्तराखंड में फैली भीषण आग को नियंत्रित न करने संबंध में कुछ निचले कर्मचारियों को लापरवाही बरतने में निलंबित किया गया है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि निचले कर्मचारियों का निलंबन करने से पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि क्या अग्नि सुरक्षा हेतु निचले स्तर पर पूरे कर्मचारी नियुक्त हैं, क्या निचले स्तर पर अग्नि बुझाने हेतु पूरे संसाधन उपलब्ध हैं। धरातल पर मुझे यह भी अनुभव हुआ है कि फायर सीजन में रखे जाने वाले फायर वॉचरों की संख्या पर्याप्त नहीं है। यदि होती भी है तो वह कागजों तक ही सीमित रहती है। निचले स्तरों पर फायर वॉचरों हेतु उनकी सुरक्षा हेतु उचित संसाधन नहीं रहते हैं और ना ही जंगलों में आग बुझाने के दौरान घटना स्थान पर उनके लिए भोजन आदि की उचित व्यवस्था होती है। यह भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि ब्रिटिश काल में वनों के बीच में अग्नि नियंत्रण हेतु फायर लाइन बनाई गई थी, जो कि आज समय में कहीं दिखाई देती नहीं, जबकि वनों में आग लगने की स्थिति में यह फायर लाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अतः उक्त फायर लाइन पर भी कार्य किया जाना चाहिए। वर्तमान में कड़े वन अधिनियमों के कारण स्थानीय जनता वनों से दूर होती जा रही है और उनके मन में यह भाव पैदा हो गया है कि ये वन हमारे नहीं हैं और इन वनों के कारण हमें जन सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। जबकि ब्रिटिश काल में जंगलों की सुरक्षा जन सहभागिता के आधार पर ही की जाती थी, परंतु उक्त व्यवस्थाओं से जनता का वनों के प्रति मोह भंग हो गया है। अतः इन बातों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने आगे लिखा कि यह भी संज्ञान में आया है कि संबंधी वन अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी केवल चौकियों तक ही निरीक्षण कर अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। संज्ञान में यह भी आया है कि जंगलों में नियुक्त दैनिक वेतन कर्मी एवं फायर वॉचरों को नियमित वेतन नहीं मिलता है, जिस कारण व्यवस्था भी चरमरा जाती है। वन विभाग में ऊपरी स्तर पर कई बड़े अधिकारी नियुक्त हैं, परंतु वे अपने कक्षों में बैठकर ही वन विभाग की सेवा करते हैं। यह अच्छा होता कि उक्त अग्निकांड हेतु उच्च स्तर पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती, तो अधिकारियों को अपने कर्तव्य का बोध होता। आपसे निवेदन है कि निचले स्तर के कर्मचारियों के निलंबन से पूर्व उनकी परेशानियों को भलीभांति समझा जाए एवं वन अग्नि हेतु गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। विधायक का पत्र यह समझने के लिए काफी है कि आखिर क्यों जंगलों की आग काबू नहीं हो पा रही है और सरकार इसमें विफल क्यों साबित होती दिखाई दे रही है। जब सिस्टम में ही इतनी कमियां हों तो फिर उसकी उम्मीद भी कैसे करें, यानी एक अच्छे सिस्टम की उम्मीद कैसे करें, जिसका खुलासा खुद भाजपा विधायक अपनी ही सरकार से कर रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा विधायक के इस पत्र ने सरकार की किरकिरी जरूर करवा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।